चुनाव के वक्त अगर आप किसी परिपक्व नेता को देख लें या फिर एक निर्माणाधीन नेता को भी देख लें तो आपको जनहित, जनता के लिए सुबह से शाम लगा हुआ हूं, आप ही के लिए हूं, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मतलब इसी कहानी आपको फिल्मी जरूर लग रही होगी लेकिन ऑलमोस्ट टोन और टेनर यही रहता है नेताओं का, है कि नहीं। और जहां चुनाव जीत लिया वहां पर, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, ऐसे लगता है कि एक रौद्र रूप धारण कर लेता है नेता। सडनली ये जो लोग जिनमें भगवान दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को पीटने की इच्छा होती है। और क्या बिल्कुल इसी तरीके का एक कांड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बबीना के विधायक ने भी किया है, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नेताजी खड़े हैं, सीट किसी और की थी वंदे भारत ट्रेन में, बैठना इनको था, इन्होंने कहा उठो, पैसेंजर ने कहा नहीं, जो उसका हक है। तो अगले स्टेशन पर अपने गुंडे और मवालियों को बुला करके और बताया यही है जो कर रहा था, मारो। खड़े होकर के सीसीटीवी में वो बता रहे हैं कि मारो। और एक उनकी पार्टी है जिसको प्रक्रिया से इतनी मोहब्बत है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मोहब्बत है कि इतना क्लियर एज डे लाइट सीसीटीवी देख लेने के बाद भी 7 दिन के लिए समय दिया गया है बबीना के विधायक जी को कि आप बताएं कि आपके ये क्या परिस्थिति में ये चीज हुई थी। 7 दिन का समय। यही अगर कोई और पार्टी का होता तो आप फिर आंदोलन छेड़ देते, लेकिन यहां 7 दिन का समय दिया गया है बबीना के विधायक पारीछा जी को। तो ऐसी क्या मोहब्बत है अपने नेताओं से कि जो कस्मे वादे निभाते थे जनता के लिए, उनके कस्मे वादे जब थप्पड़ और लात और घूंसे और खून खराबे में उतर आए तो आप इतनी लंबी लंबी ढील दे रहे हैं। क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, एक बार नटशेल में। हमारा तीसरा कार्यक्रम है बबीना विधायक को लेकर के, लेकिन जितने कार्यक्रम करने पड़ेंगे वो कम है, क्योंकि ये प्रकरण इस तरीके का है। एक विधायक के अंदर इतना बल आ गया, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के एक विधायक में इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया कि वो एक ट्रेन में चढ़े, वंदे भारत, इन झांसी से लेकर के भोपाल की वंदे भारत थी। उसमें उन्होंने देखा उनकी वाइफ और उनके बेटे को एक सीट दे दी गई है और इनकी सीट थोड़ी सी और आगे जा करके। तो जो एक तीसरा पैसेंजर बैठा हुआ था, उस पैसेंजर को इन्होंने बोला कि आप जरा उधर चले जाएंगे। पैसेंजर ने, जैसे कि उसका हक है राइट टू रिफ्यूजल, वो हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं, पैसेंजर ने बोल दिया ना। इसके बाद कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद बात इतनी बिगड़ गई कि झांसी रेलवे स्टेशन पर फोन करके अपने गुंडों को बुलवा करके पिटवा दिया, और पिटवाया इस तरीके से कि पैसेंजर लहू लुहान हो गए। बाद में पुलिस में खुद जाकर के इस लहू लुहान पैसेंजर के खिलाफ इन विधायक जी ने शिकायत कर दी कि ये बहुत फैल फैल करके बैठ रहा था, कोनी अड़ा रहा था। ये शिकायत है विधायक की, और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोचिए, अगर कोई फैल करके, पैर फैला करके बैठ रहा है और कोनी लड़ा रहा है, टच हो जा रही है, तो विधायक जी 12 गुंडों को बुला करके पिटवा देंगे। ये संदेश है मोटा मोटा। ये तो पुरानी बात हो गई। एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें आप इसको अब झुटला भी नहीं पाएंगे। वंदे भारत में आप जानते हैं सीसीटीवी लगी रहती है, उसमें ये चीज साफ हो गई कि हाँ बिल्कुल यही हुआ था। सीट को लेकर के विवाद, आसपास के लोगों ने भी अपना जो बयान दिया उसमें यही बताया कि बिल्कुल इसी तरीके का विवाद हो रहा था। लोग स्तब्ध थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लोग आए, पीट पाट के चले गए। इस पैसेंजर, पुलिस ये कह रही है आरपीएफ भोपाल की कि हम इंतजार कर रहे हैं पैसेंजर शिकायत करे ताकि और पिट जाए, ताकि फिर गुंडे बुला करके उस पैसेंजर को पीट दिया जाए। अब आते हैं एक्शन पर। सवाल पूछे जाने लगे और हम ही ने पूछा, भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि ए योगी जी, ए मोदी जी, ए अमित शाह जी, ए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जी, जरा आप बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो बबीना के विधायक हैं, जिनको
एक फूल से मासूम और जान से प्यारी जनता में चुनाव से पहले ऐसे क्या फूल कांटे हो गए कि आपने पीट डाला और पिटवा डाला? और ये जस्टिफाइड कैसे है? खामोश क्यों है? चुप्पी तोड़िए, कुछ तो बोलिए। जब इतना ज्यादा प्रेशर डला, कार्यक्रम हम लोगों ने भी किए, उस तरीके से दबाव डाला, तो अब जिस तरीके का एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है, ये एक मजाक से कम नहीं है, मजाक से कम नहीं है। यूपी की बीजेपी की जो यूनिट है, इकाई है, उसने एक नोटिस दिया है बबीना के विधायक पारीछा जी को, और उनसे कहा गया है कि आप बताइए कि क्या हुआ था, कारण बताओ। नोटिस 7 दिन का समय। अब वो 7 दिन में कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर ये होगा और उम्मीद ये जताई जाएगी कि लोग भूल जाएंगे, दुनिया और आगे निकल जाएगी, तब तक कुछ विपक्ष का हमें मिल जाएगा, हम उस पर कुछ आर्गुमेंट माउंट कर देंगे। इस सब के बीच में जो 7 दिन दिए गए हैं, ये इतना लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 दिन की आपने ये जो ढील दी है एक विधायक को, ये क्यों दी है? और मेरा ये कहना है, और एक सिंपल सा सवाल है, सीसीटीवी किसका? केंद्र सरकार की, रेल मंत्रालय का, यानी कि भारत सरकार का। उसमें दिख गया है विधायक जी क्या कर रहे हैं, खड़े होकर के पिटवा रहे हैं, गुंडे आइडेंटिफाई हो रहे हैं सीसीटीवी में, आई विटनेस अकाउंट्स हैं। नोटिस वोटिस होता रहेगा, पार्टी से क्या कार्रवाई करेंगे वो बात अलग है। एफआईआर कहां है विधायक पारीचा के खिलाफ? कहां है एफआईआर? योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, जिसको भय मुक्त और अन्याय मुक्त समाज बनाने की एक गजब की चाहत है, बहुत ही बढ़िया सा उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अन्याय मुक्त उत्तर प्रदेश हो, जिसमें कोई भी इस तरीके की घटना से बचने ना पावे। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के विधायक जिसके खिलाफ सीसीटीवी है, उसके खिलाफ आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कहां है? पार्टी तो जो फैसला लेगी, या फिर हम ये माने कि जब पार्टी फैसला लेगी उसके बाद एफआईआर होगी और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी, और सब चीज प्रक्रिया और प्रोसेस और सिस्टम्स में आप डिले कर देंगे, फिर तो यूपी की जो कहावत है मशहूर, ना नौमन में तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो अजीब सी स्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर एज डे लाइट मामला, उसको आप एफआईआर ना फाइल करके क्या एक ढील प्रदान कर रहे हैं बबीना के विधायक के खिलाफ? योगी आदित्यनाथ की चुप्पी, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की खामोशी चीख चीख कर सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि अपने लोगों पर इतने मेहरबान, जब आप जानते हैं कि कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने, मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।